फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए ये रामबाण साबित होगा। और आज हम इस सीरीज में जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं सभी एग्जामों में लगातार पूछ रहा है 2 वर्षों से। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहेंगे कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। क्या? ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। मेहनत की आग में क्या? दिन रात जलना पड़ता है। तो आपको सफलता ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक धैर्य मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता आपकी कदम नहीं चूमेगी। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट से कुछ होना जाने है ना, इतने कुछ दे देते हैं कि 10 मिनट तक ऊर्जा बनल रहे। तो इससे कुछ होना जाने है नहीं, लेकिन चलिए आपके समय की बर्बादी न करते हुए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राज्यपाल का जो उल्लेख है 157 अनुच्छेद में है और ये 5 वर्षों तक अपनी गद्दी पर बैठे रहता है। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी। और सरोजनी नायडू को स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। अरे वही ये सरोजनी नायडू जो है जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की थी। तो आप लोग इतना चीज याद रखिएगा पहला सवाल से। दूसरा सवाल कहता है कि भारत में कोयला का प्रचुर मात्रा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। जब पृथ्वी पहले एक साथ, पृथ्वी में जब 7 महाद्वीप एक साथ था तो उसे कहा जाता था क्या? पिंजिया। उसे क्या कहा जाता था? पिंजिया। लेकिन फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ऊपर वाला जो उत्तरी है ये हो गया अंगारा लैंड कहला गया और दक्षिणी वाला जो हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड कहलाया। तो वही पूछ रहा है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? अंगारा लैंड में या गोंडवाना लैंड में? तो भारत में 125 करोड़ वर्ष जो पुराना कोयला है ये गोंडवाना लैंड में ही पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया यहां से। उसके बाद गोंडवाना में जो है ये अपना एसी भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये सब एकरे में आता है, गोंडवाना लैंड में ही। तीसरा नंबर सवाल का आता है कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो देखिए जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण से ही पेड़ पौधा क्या बना पाता है? भोजन बना पाता है। क्या बना पाता है? भोजन। अब भोजन बनाने में हमको क्या चाहिए? भोजन। पेड़ पौधा को भोजन बनाने में जल चाहिए। तो जैसे वो जड़ से जल लेता है ना तो जल के साथ घुल कर चल जाता है कौन? ऑक्सीजन। तो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन का स्रोत जल है। तो पूछेगा कि जब जल पेड़ पौधा लेता है तो उसको पूरा पेड़ पौधा के एकदम तना पत्ता पत्ती एकदम ऊपर तक पहुंचाने में, टहना टहनी में कौन मदद करता है? तो देखिए ज से होता है जाइलम और पेड़ पौधा में पाया जाता है जाइलम नामक उत्तक। तो ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम क्या करेगा? तो जाइलम जल को पूरा पादप में फैलाएगा। और जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनेगा पेड़ पौधा में, ये भोजन के पूरा जड़िया से लेके ऊपरका तक और मथवा से लेके सिरवा तक और टहनिया से लेके जड़िया तक पहुंचाने में कौन मदद करेगा? तो फ्लोयम उत्तक मदद करता है। तो ज से जाइलम जल पहुंचाएगा, फ से फ्लोयम फल पहुंचाएगा, मतलब कि भोजन पहुंचाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो सबसे पहले ये समझिए महात्मा गांधी का जो जन्म होता है ये 2 अक्टूबर 1869 को होता है। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ होता है? पोरबंदर गुजरात में होता है। और इनका जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को होता है। तो जब 2 अक्टूबर को इनको जन्म हुआ ना तो गांधी जी कौची मनाते थे? तो गांधी जी अहिंसा थे, मतलब कि ये सत्याग्रह को मानते थे, ये हिंसा इनको एको ठो पसंद नहीं था। तो इसीलिए इनको जन्म दिवस के अवसर पर ही 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने लगा। लेकिन गांधी जी जब
15 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, तब 15 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे। प्रवासी किसको कहते हैं? जब कोई भी लोग जब एक जगह से दूसरे जगह कमाने चल जाता है तो उसको कुछ प्रवास कर गया। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब केस जीत उत कर एकदम लौटे तो उन्हीं को लौटने की खुशी में 15 जनवरी को प्रवासी दिवस मना देवल गया। तो पूछेगा गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, कब हुआ? तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद धान का खाने योग वाला भाग कौन है? धान के कौची खाते हैं जी? तब बीजे ना खाते हैं। धान का योग कौन सा? बीज। और धान एक कैसा फसल है? तो धान जो है ये है आपका कैसा फसल? तो ये है खरीफ फसल। कैसा फसल है? खरीफ फसल है। उसके बाद छठा नंबर सवाल का आता है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिए थे। कब दिए थे? तो इंदिरा गांधी 1971 में दिए थे। तो पूछेगा गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी दिए। कब दिए? 1971 में दिए। और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिए? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिए थे। बाद में फिर इनका बेटा इंदिरा गांधी के बेटा कौन? राजीव गांधी इस नारे का प्रयोग किए थे, गरीबी हटाओ का नारा। और जब ये नारा देता था तो एकदम किसान भाई जोश में आ जाते थे और इंदिरा गांधी यही में जीत जाती थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं बोलेंगे। और इंटरनल इंडिया जो है ना, इसके लेखक भी कौन है? इंदिरा गांधी हैं। 7वां नंबर सवाल का आता है इंदिरा गांधी का जो जन्म है 1917 में हो चुका था। 7वां नंबर सवाल का आता है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो मूंगफली का उत्पादक भारत करता है। और भारत में पूछेगा चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। आप पूरे विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। उसके बाद 8वां नंबर सवाल का आता है कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड बनी थी। और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप है, ये भारत, ये पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। पूरे दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल क्या कहता है कि सबसे सरल एकदम सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। तो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है C6H6। C6H6 यानी कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 6 अणु के मिलने से बना है कौन? बेंजीन बना है। और बेंजीन जो है एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है। और बेंजीन का निर्माण कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 6 अणु से हुआ है। 10वां नंबर सवाल का आता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला संतोष यादव है। ये भारत की पर्वतरोही है। उसके बाद सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर जो 1971 में चढ़ा था, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर 1971 में चढ़ा गया था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे के द्वारा चढ़ा गया था। उसके बाद भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो थे बछेंद्री पाल थी। उसके बाद बोलेगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। लेकिन माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमा लुंगमा कहते हैं। और चेमा लुंगमा में चाइना बोलता है कि चेमा लुंगमा का मतलब पर्वतों की रानी होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे 11वां नंबर सवाल का आता है कि नाभिकीय रिएक्टर किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया है? तो देखिए जब 2 नाभिक आपस में मिलेगा तो उसको कहेंगे नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जुड़ना। तो जब 2 नाभिक जुड़ेगा तो उसे कहेंगे नाभिकीय संलयन। लेकिन जब 2 नाभिक अपने में विस्फोट कर जाएगा तो उसको बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है? तो एक नियंत्रित विखंडन है। 12वां नंबर सवाल का आता है कि केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो लेह लद्दाख है। और लेह लद्दाख जो है यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। लेकिन जो यहाँ का जो मरुस्थल है ये ठंडा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, लेह लद्दाख में है।
13 नंबर सवाल क्या कहता है आपके सामने कि मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुआ? तो शुंग काल में हुआ। और शुंग जो वंश था, इसकी जो शुंग वंश की जो स्थापना किया वो किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल का आता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, यानी बंगाल विभाजन हुआ। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कौन किया था? रद्द 1911 में किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 15 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता था? राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। उसके बाद 16 नंबर सवाल कहता है कि पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन है? तो कॉपर सल्फेट है। और कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है, यानी कॉपर सल्फेट। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है कि जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जस्ते का निष्कर्षण जिंक ब्लेड की सहायता से होता है। और जस्तीकरण किसे कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या वैश्वीकरण जो है ये कहते हैं लोहा पर जस्ता की परत चढ़ा देना ही जस्तीकरण कहलाता है, जिससे लोहा में जंग ना लगे। 18 नंबर सवाल का था कि बॉल पेन का आविष्कार कौन किया था? बॉल पेन का आविष्कार जॉन बाउंड किया। बॉल पेन का आविष्कार जॉन बाउंड किया। चलिए हम लोग आगे सवालों की ओर बढ़ जाते हैं। 19वां नंबर सवाल का था कि मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से हैं? तो मशहूर जो गोल्फ खिलाड़ी थे विजय सिंह फिजी के रहने वाले, कहाँ के? फिजी। 20वां नंबर सवाल का आता है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भैया। हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अगर राष्ट्रपति ना रहे और उपराष्ट्रपति ना रहे तो दोनों को पद को कौन संभालेगा? CGI, जो भारत के उस समय मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा। और वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 21वां नंबर सवाल का आता है कि ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट कहते हैं, मतलब कि ये कोर्ट पीपुल्स का ही है। 22वां नंबर सवाल का आता है कि स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। और सेबी का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका निर्माण 1988 में हुआ और इसका पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुचवंती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 23वां नंबर सवाल का आता है कि असम के चाय के बागान को मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन को बढ़ाया? तो सहयोग आंदोलन। और ये 1920 से लेकर 1922 तक चला और इस असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। इसका नेतृत्व माननीय गांधी जी करते हैं। 24वां नंबर सवाल का आता है कि अकबर के 9 रत्नों में किसका नाम नागौर राजस्थान में हुआ था? अबुल फजल। और राजस्थान का खेतड़ी जिला, कौन जिला? खेतड़ी जिला जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 25वां नंबर सवाल का आता है कि किस फसल के लिए तना काट प्रबंधन है? यानी खाली तना के काट के रोप दीजिए फसल बन जाएगा। तो ये है शुगर केन यानी गन्ना। गन्ना जो है इसमें गन्ना में कौन सा अच्छी पाया जाता है एंजाइम? तो सुक्रोज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सुक्रोज एंजाइम। और टेबल शुगर भी कौन है? सुक्रोज है। और शुगर केन का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। अब बिहार में कौन करता है भैया? तो बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ये सब जिला अपना करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा 26 नंबर सवाल का था कि संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? तो भारत के संचित निधि पर आधारित। और भारत के संचित निधि से ही भारत के प्राइम मिनिस्टर को पैसा मिलता है, वेतन भत्ता मिलता है। 27वां नंबर सवाल है कि वह एंजाइम का क्या नाम है जो वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलता है? तो उसका नाम है लाइपेज। और लाइपेज का काम है वसा को क्या करना? पाइसीकरण करना, यानी वसा को तोड़ना। तो पूछेगा वसा को तोड़ने में सहायक है लाइपेज, वसा को पाइसीकरण में सहायता करता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा को तोड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
28वां नंबर सवाल का आता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होगा? तो केरल में होगा। और केरल का जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सबसे जो बोलते हैं ना बुजुर्ग लोगों का, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे माता पिता को रख देवल जाता है, बाल बच्चा निकाल देता है, वो सबसे ज़्यादा ऐजे है। उसके बाद बताया जाता है कि सबसे पहले मानसून तो यहाँ होगा, लेकिन भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह लद्दाख में। और सबसे ज़्यादा वर्षा मानसिन राम मेघालय के खासी पहाड़ी पर होता है, चेरापूंजी स्थान पर। आइए गया 29 नंबर सवाल। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम किस राज्य में? मेघालय में है। और मेघालय में कौन पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर है। और मेघालय में गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी पाया जाता है। चलिए आगे की सवाल बढ़ जाते हैं। हमारा 30वां नंबर सवाल कहता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का बैठक कहाँ पे संपन्न हुआ? तो पटना में संपन्न होता है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 31 नंबर सवाल कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हुआ करता था। और इनका प्रमुख नारा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किनका प्रमुख नारा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना होता है। तो आज तक हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज का ये सीरीज आपको कैसा लगा? वीडियो में आप लोग कमेंट लाइक शेयर करके आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और अपने शरीर का ख्याल रखिएगा।